जो दूसरों के पति पे तो डोरे डालती है और विकरण करने की, लेकिन नहीं कर पाएंगे। हिंदू इसका सर्टिफिकेट हमें भाजपा से, और खिलाफ के साथ बलात्कार होता है उसके मुंह में दही दम जाती है। मांगे क्या इनका मुंह है लद्दाख में जाके अपने भगवान राम को उन्होंने राजनीति का मोहरा बना दिया। स्मृति ईरानी क्यों झूठ बोल के वहाँ मंगलयान तक इस प्रदेश में बनाया। इतने घबराए हुए हैं, 2 फेज के इलेक्शन में तानाशाही की ओर जाता हुआ देश है। आज तो मन से खड़े को मुसलमान जिस तरीके से कर झूठी बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन जाना चाहते हैं, इस देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। कभी कहती थी कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। मैनिफेस्टो में इस तरह का कोई जिक्र नहीं कि किसी का एक घर होगा तो 2 घर होंगे तो 1 घर चीनी। उनके नेता दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं। दलित जा रहा है ना, आज भी तो फूट डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन देश गुलामी की तरफ नहीं आएगा। ये झूठ इस देश के सामने परोस सकते थे। मैं आपको बता रही हूँ 10 साल में परोस दिया है। इस देश की युवा की आँख खुल चुकी है, इस देश के दलित की आँख खुल चुकी है, इस देश के ओबीसी की आँख खुल चुकी है। इस बार तो इन्हें सत्ता से बाहर करने का। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर नेता एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी कह रही है जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। हालांकि आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का ये बयान राहुल गांधी को है। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी महिला, इनसे जानते कि उनके बयान को लेकर ये क्या सोच रही है, क्या कहेंगी स्मृति ईरानी के बयान को लेकर। देखिए, स्मृति ईरानी पक्की झूठी बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन, और मुझे तो लगता है कि भाजपा उनको प्रोजेक्ट करती है कि जहां ड्रामा क्रिएट कराना हो और जहां इस देश का ध्यान मुद्दों से हटाना हो तो वहां अपनी ड्रामा क्वीन स्मृति ईरानी को आगे कर देती है। हमें तो वो दिन भी याद है जब अमेठी के अंदर वो कभी नल चला के पानी भरा करती थी वहाँ के लोगों के लिए, और कभी कहती थी कि 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। उससे झूठी और उससे ज़्यादा वादा खिलाफी करने वाला आज तक नेता हमने, महिला नेत्री हमने नहीं देखी है। जब इस देश पे महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उसके मुंह में दही दम जाती है। क्या एक महिला होने के नाते क्या वो महिलाओं के सम्मान में कभी भी एक शब्द बोली है? इस देश की महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं इस देश के अंदर हुई। जंतर मंतर पे बैठी हुई बहनों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, और कुछ ही दूर पे बैठी हुई स्मृति ईरानी के मुंह में दही जमी हुई थी। उसे तब दिखाई नहीं दिया कि देश की महिलाओं को ये लगाते हैं ना कि आप लोग राम विरोधी हो। देखिए, हम लोग राम विरोधी हैं या हिंदू है, इसका सर्टिफिकेट हमें भाजपा से और खासतौर से स्मृति ईरानी से तो बिल्कुल नहीं लेना है। जो दूसरों के पति पे तो डोरे डालती है और दूसरे के पति को चुराती है और उसका मंगलसूत्र अपने गले में डालती है, और खुद वो अपने आगे पारसी है, वो खुद पारसी है, और जब वो पारसी से शादी करती है तो खुद तो वो विशुद्ध रूप से वो हिंदू बने बैठी है कि हिंदू धर्म का ठेकेदार वो हो गई, और दूसरे धर्म को वो सर्टिफिकेट बांटने का और कांग्रेसी को सर्टिफिकेट बांटने का क्या उन्होंने ठेका ले रखा है? क्या वो शो करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा में भी तो नहीं गए क्या वो हमें बताएंगे? क्या वो लोग हिंदू धर्म के पैसर है? शंकराचार्य जी कौन है? शंकराचार्य जी कौन है? क्या शंकराचार्य जी का हिंदू धर्म में सम्मान नहीं है? शंकराचार्य जी को भगवान शंकर का अवतार किया जाता है। क्या भाजपा और भाजपा का हिंदुत्व शंकराचार्य जी से ऊपर हो गया? लेकिन आज सच्चाई ये है कि धर्म का आधार लेकर और भगवान राम को उन्होंने राजनीति का मोहरा बना दिया। हमें कहना नहीं चाहिए, हमें बहुत शर्म आती है कि आज भगवान राम को भी राजनीति के मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी ने कहा, तमाम सारे हमारे धर्म गुरुओं ने कहा कि अभी मंदिर उस लायक तैयार नहीं है जिसका आप जीर्णोद्धार करें, जिसका आप शिलान्यास करें। गए थे ना मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, देखिए कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं? सिर्फ अगर राम मंदिर में चले जाएंगे तो क्या हम हिंदू और तो हम हिंदू का सम्मान करने तब हिंदू कहलाएंगे? अरे, आप राम का अगर सम्मान करने वाले हैं और राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं तो क्या राम ने, आपको पता है राम ने केवट को अपने सीने से लगाया, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। ये तो बहुत झूठे मक्कार लोग इस देश की नहीं करते, दलितों को पैर धोते हैं। हाँ, तब जब उनके नेता दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, दलितों की बच्ची के ऊपर आपने उन्नाव में देखा दलित की बच्ची के साथ क्या हुआ, बदायूं के अंदर आपने देखा 2 बहनें फांसी से लटक गईं, तब उनके मन में ये दलित का प्रेम नहीं उमड़ा। जितना ये झूठा प्रेम, जितना ये झूठ इस देश के सामने परोस सकते थे, मैं आपको बता रही हूँ 10 साल में परोस दिया है। इस देश की युवा की आँख खुल चुकी है, इस देश के दलित की आँख खुल चुकी है, इस देश के ओबीसी की आँख खुल चुकी है। इस बार तो इन्हें सत्ता से बाहर करने का काम तो आधी आबादी ही कर रही है। पार की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, सत्ता से कैसे बाहर? इतने घबराए हुए हैं 2 फेज के इलेक्शन में कि इनको तो 150 पार करना भी, आज उनके चेहरे से देख लीजिए, उन्हें पता है कि आज हम 150 भी पार करना हमारे लिए लाले पड़ रहे हैं। तभी तो हमारे मैनिफेस्टो को लेकर तमाम सारी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, तमाम सारे झूठ बोल रहे हैं कि उसके अंदर मुसलमानों तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिला का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। हाँ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से प्रश्न पूछा तो गया था, अगर हमारे मैनिफेस्टो में, तो जवाब देना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जवाब देना स्मृति ईरानी
क्यों झूठ बोल के अपने ऊपर तुम बिल्कुल, एक तो तुम झूठ का पुलिंदा पब्लिक के आगे पेश करते हो, सबसे झूठे मक्कार आप साबित हो रहे हो और हम आरोप नहीं लगा रहे। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि संपत्तियों की जांच होगी अगर हमारी सरकार आती है तो। देखिए, अगर कानून के गैर कानूनी तरीके से कोई होगा तो कौन सी संपत्ति की बात कर रहे हैं वो मैनिफेस्टो में इस तरह का कोई जिक्र नहीं कि किसी का एक घर होगा तो 2 घर होंगे तो एक घर छीन लिया जाएगा। बयान तो राहुल गांधी दे रहे हैं ना कि संपत्ति की जांच होगी। ऐसा कोई संपत्ति की जांच अगर कानून के दायरे से बाहर होती है तो वो तो अब नहीं, वो तो हमेशा कानून उसके लिए काम करेगा। लेकिन आप मैनिफेस्टो का सहारा लेकर इतना बड़ा झूठ बोल के किसी के 2 घर होंगे तो एक घर चला जाएगा, किसी का मंगलसूत्र संदूकों में रखे हुए सोने बिक जाएंगे, इन्हें 72,000 रुपये के पार सोना नजर नहीं आ रहा, इन्हें 75,000 के पार सोना नजर नहीं आ रहा, इतने तमाम झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान के सपोर्ट में रहती कांग्रेस पार्टी हमेशा। देखिए, इस देश के मुसलमान ने इस देश की आज़ादी से लेकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इस देश के गौरव में और देश की आज़ादी में मुसलमान का भी खून मिला हुआ है। ये देश हिंदुस्तान, ये देश में कौमी एकता की जो मिसाल है, ये भाई भाई को अलग नहीं कर सकते। ये इनकी राजनीति है ध्रुवीकरण करने की, लेकिन नहीं कर पाएंगे। आज तो मंच से खड़े कर मुसलमान जिस तरीके से कर रहे हैं, आप यकीन मान लीजिए अपनी हार मान चुके हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं। आप 370 की बात करते हैं, कश्मीर अपने लोग क्यों नहीं उतारते हैं? आप लद्दाख में आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, आप जाके हम अपने कैंडिडेट उतारिए ना, अपने कामों के आधार पे आप मांगिए। आप 370 के आधार पर मांगिए। क्या इनका मुंह है लद्दाख में जाके अपने कामों के आधार पर 370 के आधार पर वोट मांगने का? क्या इनका मुंह है कश्मीर के अंदर अपने नेताओं को उतारे? प्रधानमंत्री हर जगह। देखिए, लद्दाख के अंदर अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि निकाय के चुनाव हुए थे, सूपड़ा साफ हो गया था भाजपा का, और लोकसभा में भी सूपड़ा साफ होने जा रहा है। कश्मीर 400 पार क्यों कह रहे हैं फिर मोदी जी? 400 पार, मैं आपको बताती हूँ, 400 पार गारंटी दे रहे हैं लगातार 400 पार आएंगे। जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इन 10 साल में हुआ है ईडी का सहारा लेके, आज ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहते हुए जेलों में डाल दिया गया है। तो मैं केजरीवाल जी की तो उसकी जांच होगी, उसकी जांच होगी। लेकिन आपने संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से सहारा लेके सुबह सोरेन जी को झारखंड से और केजरीवाल जी को दिल्ली से जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए आपने डाला है, ये लगातार तानाशाही की ओर जाता हुआ देश है। 400 पार का जो सपना देख रहे हैं, 400 पार का ये सपना है, ये जुमला है जिस के तहत वो सोच रहे हैं कि जब हम 140 करोड़ जनता मेरे साथ है, जुमला बता रहे हैं आप। वो इस देश को तानाशाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, इस देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, और जो उनकी मंशा है जो कभी सच भी नहीं होने वाली है, और जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा है, उनकी मंशा है कि ये आगे आने वाले टाइम में चुनाव भी ना हो और संविधान के साथ पूरा छेड़खानी करके इस देश के अंदर जैसा अंग्रेज थे ना कि फूट डालो राजनीति करो, आज क्या हो रहा है? तो आज भी तो यही हो रहा है, आज भी तो यही हो रहा है, आज भी तो भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है ना, आज भी तो फूट डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन देश गुलामी की तरफ नहीं आएगा। ये देश ने, इस देश ने 75 साल पहले आज़ादी पाली थी, और इस देश के गौरव को सुरक्षित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कमर कस चुका है। और इस लोकसभा के चुनाव में इनको आईना दिखाने जा रहा है। 150 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे। देखिए, नहीं चुन पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और जितना इंडिया अलायंस में पार्टी हैं, वो इस देश का 60% से ज़्यादा का वोट प्रतिशत रखती हैं। मैं एनडीए की बात नहीं कर रही, मैं इंडिया महागठबंधन की बात कर रही हूँ। इस देश का 60% वोट इंडिया गठबंधन में जो इस समय वर्तमान में पार्टियाँ उनको मिलता है। वो वोट केवल जाति धर्म के आधार पर नहीं जाता, वो वोट काम के आधार पर जाता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई गली, कोई शहर, कोई गांव ऐसा नहीं हो जब कांग्रेस पार्टी का आपको वर्कर ना मिले। हर पार्टी 70 साल में देश को बेच दिया था कांग्रेस ने, हर पार्टी की अपनी जनता ने हटाया है। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी रणनीति हम तय करेंगे, और हम आपको बताएं अपनी अमेठी और रायबरेली में भी शानदार तरीके से कैंडिडेट को उतारेंगे। और इस देश में जो ये कह रहे हैं ना, जो 400 पार का आंकड़ा, इनके लिए जुमला साबित होगा। एक बार ये फिर हंसी के पास उतारेंगे। राहुल गांधी तो चले गए ना अमेठी से, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अमेठी का आप देखिए, हमारी यहाँ CEC है, आज आप देखिएगा अमेठी के अंदर इतना शानदार। अब मैं आपको ये आश्वस्त कर सकती हूँ, अमेठी रायबरेली हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। बदल आप इतना करते कैसे जीतेंगे? हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है,
कांग्रेस को इस देश को चलाने का अपने दम पे बहुत बड़ा अनुभव है। जो इस देश में सवाल किया जाता है ना भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस ने 70 सालों से क्या किया, कांग्रेस को इस देश को चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। जिस तरीके से देश को चलाकर मैंने कहा कि जहाँ सुई भी नहीं बनती थी, जहाँ सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ मंगलयान तक इस देश में बनाए, अपने देश में बनाए। तो ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। इस देश को चलाने का अनुभव और देश को चलाने का जो योग्यता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ है। साफ साफ कहना है कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से वादे कर रही है कि 400 पार आएंगे, हालांकि इनका साफ साफ ये भी कहना है कि 2024 में कहीं ना कहीं 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो इंडिया गठबंधन की तरफ से आएगा। लेकिन देखना ये है 4 जून को देश का प्रधानमंत्री कौन मिलेगा। मैं आपके साथ पूनम और आप देख रहे थे डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क।